हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। देखिए, इसमें डाटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में बिटों के संयुक्त रूप में होता है। इस बड़े फ्रेम में कई बिट समाहित होते हैं। यह बिट किसी रिक्त स्थान में प्रभावित होती है। ग्राही इस बिट के समूह को ग्रहण कर स्वतः बाइट के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसको माध्यम में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। अगला है मॉड्यूलेशन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आयाम मॉड्यूलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस विधि में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तथा कला फेज निश्चित होते हैं, जबकि आयाम एम्पलीट्यूड यानी कि परिवर्तित होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन की गति 1200 से 2400 bps होती है। अगला आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस विधि में उच्चतम आयाम तथा कला भी निश्चित होते हैं, जबकि आवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन की गति 2400 से 4800 bps होती है। कितनी होती है? 2400 से 4800 bps होती है। अब देखिए कला मॉड्यूलेशन यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। इस विधि में आयाम तथा आवृत्ति निश्चित रहते हैं, जबकि कला परिवर्तन जो कला है वो परिवर्तित होती है। इसकी डाटा ट्रांसमिशन की गति 9600 bps से अधिक होती है। कला मॉड्यूलेशन यानी कि कला इसमें परिवर्तित होगा। अगला है हम कम्युनिकेशन मीडिया समझेंगे। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य किसी न किसी भौतिक माध्यम द्वारा किया जाता है, जिसे संचार माध्यम या संचार चैनल के नाम से जाना जाता है। संचार माध्यम को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तार द्वारा संचार और दूसरा बेतार द्वारा संचार। तार द्वारा संचार यानी कि वायर ट्रांसमिशन और बेतार मतलब वायरलेस ट्रांसमिशन। देखिए वायर ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? इस प्रकार ट्रांसमिशन में प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य सूचना किसी भौतिक तार या केबल के माध्यम से होती है। देखिए मान लीजिए ये कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। मान लीजिए, नहीं तो इसको प्रिंटर मान लीजिए, इसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर चला गया। देखिए कंप्यूटर है और ये प्रिंटर है। ये यहाँ कंप्यूटर के द्वारा डाटा किससे भेजा जा रहा है? केबल के द्वारा। कोई केबल लगाया गया है यहाँ, तभी यहाँ डाटा जा रहा है। अगर केबल मान लीजिए केबल नहीं है तो अगर आजकल तो वायरलेस प्रिंटर आ गए हैं, जिससे हम वायरलेस बिना तार के ही हम प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप जो मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट है, बिना केबल के द्वारा हम नेट चला ले रहे हैं। बिना केबल के द्वारा हम डाटा को इसमें से उस मोबाइल में भेज पा रहे हैं, उस कंप्यूटर में भेज पा रहे हैं। ऐसे ही होता है। यह 3 प्रकार का होता है।
ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल और ये दूसरा है कोएक्सियल केबल। अब बेतार द्वारा संचार यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में प्रेषक से रिसीवर तक कोई सूचना भेजने के लिए किसी भौतिक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह ट्रांसमिशन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट सिस्टम। इसमें कोई भी भौतिक माध्यम का प्रयोग नहीं होता। इसमें तार और केबल ओबल किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वायरलेस नाम से ही स्पष्ट है, वायरलेस यानी कि इसमें वायर ना हो। ठीक। अब अगला आता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। इस सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है, इसको समझ लीजिए। इस सिस्टम में डाटा मात्र एक ही दिशा में संचरित हो सकता है। ऐसे सिस्टम में डाटा एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जा सकता है, किंतु दूसरे सिरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि टीवी प्रसारण या कीबोर्ड द्वारा भेजा गया डाटा, टीवी का रिमोट कंट्रोल इसी का उदाहरण है। आप टीवी चला रहे हैं, ये टीवी है ना, टीवी, और यहाँ रिमोट है, ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस है। टीवी, रिमोट, जब हम इसकी प्रेस करते हैं तो इसके पास डाटा जाता है। क्या हम टीवी के पास से कोई डाटा हम रिमोट कंट्रोल के पास आता है? नहीं आता है। सिर्फ ये भेजता है डाटा। इसी को हम सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। अब अगला देखिए, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। इस प्रकार के संचरण में डाटा दोनों दिशाओं में संचरित किया जा सकता है, परंतु एक समय में एक ही दिशा में डाटा प्रसारित अथवा ग्रहण किया जाता है। वॉकी टॉकी, प्रिंटर, मॉडेम इसी के उदाहरण हैं। देखिए, हम स्कैनर जो होता है प्रिंटर में जो स्कैन किया जाता है, कंप्यूटर में भी लिया जाता है, और यहाँ प्रिंट करने के लिए हम उसे डाटा भेजते हैं और प्रिंटर भी मुझे दिखाता है। अभी आप स्कैन कर रहे हैं तो तुरंत कंप्यूटर में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है। तो आज इसी के उदाहरण हैं। लेकिन एक समय में हम एक ही दिशा में डाटा प्रसारित अथवा ग्रहण किया जाता है। एक समय में आप स्कैन कर रहे हैं और प्रिंट निकाल रहे हैं, ये नहीं हो सकता, और आप करने की कोशिश भी न करिएगा। ठीक। देखिए, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? इस व्यवस्था में डाटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रेषित हो सकता है। टेलीफोन द्वारा वार्तालाप फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये जो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, आप इसका अच्छा मोबाइल तो ही है। मोबाइल, आपके पास मोबाइल है, इससे जान लीजिए। टेलीफोन भी है, मोबाइल, देखिए मोबाइल, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ उस मोबाइल में जा रही है, यानी कि ये मोबाइल इसको मान लेते हैं मोबाइल 1 और इसे मान लेते हैं मोबाइल 2। मोबाइल 1 अपने डाटा को मोबाइल 2 में भेज रहा है जब यह कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है, और मोबाइल 2 इधर मोबाइल 1 के पास भेजता है।
आप बात करते हैं, आपकी आवाज़ उस मोबाइल में जाती है और वो जब बात करता है तो वो जब बात बोलता है तो मोबाइल 1 में आती है आवाज़। यानी कि एक ही समय में इसमें दोनों दिशाओं में प्रेषित हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यहाँ एक अभी ऐसे इतने बड़े में सब्सक्राइब करने के लिए आएगा कुछ इन्फॉर्मेशन, इसी तरह आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।